सभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर केरल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन करते हैं और कोई हिचकिचाहट भी नहीं है भाई इनके पास। त्रिथला में उसके दौरान हाथों में हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादी नेताओं की तस्वीरें लहराई गई। यह केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं था, इसके पीछे कोई और खतरनाक एजेंडा भी छिपा हुआ था। वामपंथी सरकार उनके समर्थकों ने जो इस शर्मनाक कदम उठाया है, वह न केवल आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति का दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या इनकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा और एकता की है या फिर इनकी असली मकसद अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध के लिए आतंकवादियों के खुलेआम समर्थन करना है। अरे वामपंथियों, हमास और हिजबुल्लाह को पहचानते भी हो क्या? आधे से ज्यादा तो जानते भी नहीं होंगे कौन है। जानते हो कि इन आतंकवादी संगठनों ने क्या किया था? ये वही संगठन है जिन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली, जिन्हें दुनिया भर के आतंकवादी घोषित किया गया था, और तुम इनके तस्वीरें लेकर घूम रहे हो। क्या कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें लेकर निकले थे जो देश की शान है? क्या कभी उन वीरों को सम्मान किया जिन्होंने इस देश पर सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया? नहीं, वो तुम्हें सूट नहीं करता ना। आतंकियों का महामंडन देश के साथ ही नहीं, उन वीरों के सेनानियों और बलिदानियों के साथ भी धोखा है जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए प्राण त्याग दिए। वो वामपंथी मानसिकता आतंकवादी विचारों को बढ़ावा नहीं देगी? क्या देश इस मानसिकता को स्वीकार करेगा? इन आतंकवादी संगठनों के साथ सहानुभूति दिखाने का मतलब केवल राष्ट्रद्रोह नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालना है। यह घटना वामपंथी नेताओं की हिपोक्रेसी और दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ये लोग यह भूल चुके हैं कि हमारे देश में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं हो सकता। 2024 में इतिफादा महोत्सव का आयोजन और ये एक गांव में खालिद मार्शल का वर्चुअल भाषण इन घटनाओं के कुछ और उदाहरण भी है, जो दिखाता है कि ये लोग आतंकवादियों के विचारों को बढ़ावा देते हैं और उसमें इनको कोई शर्म भी नहीं आती है। बीजेपी ने सही आरोप लगाया है कि केरल में वामपंथी सरकार और उनके समर्थक इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अब पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग तो हो रही है ताकि इस नफरत और आतंकवाद के समर्थन को रोका जा सके, क्योंकि ये लोग हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का जोखिम उठा रहे हैं। यह घटना केवल केरल तक सीमित नहीं रह सकती है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। आज का सवाल यह है कि क्या वामपंथी इकोसिस्टम आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में शामिल हो चुका है? इसका जवाब देश को तय करना होगा। देश की सुरक्षा, एकता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिसको ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, वो नर पशु निराह है और मृतक समान है। जिस माटी में जन्म लिया, अगर उसके प्रति भी ईमानदारी नहीं हो सकते, उस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते, तो इसे गद्दारी ही कहेंगे ना। देश में पनप रहे खतरनाक मंसूबे बड़ी चुनौती है। विलन को हीरो और नायक को खलनायक बनाने का यह ट्रेंड बंद होना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आपको भी जागना होगा, क्योंकि यह देश हमारा है और जिम्मेदारी भी हमारी है।